हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग लिमिट स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने फंक्शन को ख़त्म किया था। सो फाइनली लिमिट स्टार्ट हो रहा है अभी। अब लिमिट का कॉन्सेप्ट एक बार अगर समझ में आ जाएगा तो फिर आगे एग्जांपल्स बहुत फास्ट होते हैं। तो फिर उसके बाद में मतलब एक एक कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स है। फंक्शन में ऐसा नहीं था। फंक्शन में कई बार आपको कॉन्सेप्ट ही बहुत ज्यादा आते थे, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट काफी ज्यादा था और एग्जाम्पल भी ऐसे रहते थे कि जिसमें दिमाग लगाना पड़ता था। ठीक है, तो उसके लिए उसको टाइम लगा थोड़ा सा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि कैलकुलस जो है, तो जितना फंक्शन उसके अंदर इंपॉर्टेंट है उतना लिमिट का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार अगर आपको अच्छे से लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आगे की चीजें काफी आसान होगी। तो बेटा 12th का जो नया चेंज हुआ जो सिलेबस है, उसके अंदर पिछले साल में कंटिन्यूटी था 4 मार्क्स के लिए, लेकिन इस साल उन लोगों ने कंटिन्यूटी हटा दिया है और डिफरेंशिएशन से सीधा स्टार्ट किया है। ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएशन समझने के लिए, मतलब मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने क्या किया है 11th में आप लोगों को रिलेशन, सेट्स रिलेशन, फंक्शन, फिर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो यहाँ तक उन्होंने 11th में रखा है। तो ये 11th में होने के बावजूद हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। एक तो मेंस के लिए है ही, ठीक है, उसमें तो सारी चीजें रहेगी। लेकिन अगर 12th बोर्ड की बात करेंगे हम और सीटी की बात करेंगे तो उसमें पार्ट 2 का सिलेबस रहेगा, तो डिफरेंशिएशन से ही रहने वाला है। ठीक है, तो अभी लिमिट स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, लिमिट स्टार्ट करने से पहले लिमिट के अंदर एक नोटेशन आपको दिखेगा। अभी जैसे सर ने आपको पढ़ाया तो काफी सारी चीजें आपको पता होगी। ठीक है, तो लेकिन फिर भी एक बार मेरी नजर से देखने की कोशिश करेंगे उसको। तो लिमिट में सबसे पहले बेटा ये वाला आपको नोटेशन दिखाई देता है जिसका मीनिंग समझना जरूरी है। ठीक है, टॉपिक का नाम है हमारे लिमिट। तो आप लिमिट में एक वेरिएबल है, एक एरो होता है और एक और वेरिएबल होता है, लेकिन ये हमारे लिए कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, दिस विल बी ए नंबर, ये कोई भी एक नंबर है। ठीक है, एंड दिस इज अ वेरिएबल, एक वेरिएबल है, x इज अ वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता, वो वैल्यू चेंज होता रहता है। इसको बोला जाता है, इसको कैसे पढ़ेंगे, x एरो a ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, इसको बोला जाता है x टेंड्स टू a। ठीक है बेटा, मतलब इसका मतलब होता है कि x a की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब a क्या है बेटा? a है हमारे लिए रियल नंबर, क्योंकि हम सारे फंक्शन जो है रियल फंक्शंस पढ़ रहे हैं। रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन का डिफरेंस आप लोगों को बताया था मैंने। हम सारे रियल फंक्शंस पढ़ रहे हैं, तो हमारा a क्या रहेगा? मैक्सिमम रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम रियल नंबर मतलब ज्यादा से ज्यादा रियल नंबर रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो a जो है वो कांस्टेंट है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और एक जो वेरिएबल है। ठीक है, इसका मतलब होता है x, इसको पढ़ते हैं हम x टेंड्स टू a। अब इसका मतलब जानते हैं, x टेंड्स टू a का मतलब क्या होता है कि x a की तरफ जा रहा है, x इज अप्रोचिंग टू a, मतलब x इज नॉट इक्वल टू a। इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? जब हम लिखते हैं x टेंड्स टू a, तो इसका मीनिंग होता है कि x इज नॉट इक्वल टू a। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूं x टेंड्स टू 2, तो पहले तो इसका मतलब रहेगा कि x का वैल्यू 2 नहीं है। तो फिर x का वैल्यू अगर 2 नहीं है तो फिर क्या है? तो x 2 की तरफ जा रहा है। अब कहां पर जाएगा? तो x एक्सिस के ऊपर। समझ लो क्यों? क्योंकि ये जो x टेंडिंग टू होता है किसी भी नंबर पर, तो ये आपके डोमेन से आता है, और आपको पता है कि हमेशा फंक्शन का ग्राफ निकालते समय आपका जो भी डोमेन होता है वो x एक्सिस पर होता है। x टेंड्स टू 2 जो है बेटा, इसका मतलब होता है कि आपका नंबर लाइन है। ठीक है, जैसे कि x एक्सिस होता है, आपका x एक्सिस है, और मान लीजिए यहाँ पर y एक्सिस है आपका। जब x टेंड्स टू 2 मैं बात करता हूं, तब इसका मतलब होता है कि आपके x एक्सिस के ऊपर ये 1 है और मान लीजिए ये 2 है। ठीक है, यहाँ पर 3 है। तो जब मैं लिख रहा हूं x टेंड्स टू 2, तो इसका मतलब है कि x वेरिएबल है जो x एक्सिस के ऊपर डिफरेंट वैल्यूज ले रहा है और 2 की तरफ बढ़ रहा है। x टेंड्स टू 2 का मतलब x इज नॉट इक्वल टू 2। x कोई भी वैल्यू लेगा x एक्सिस के ऊपर की, लेकिन 2 वैल्यू नहीं ले सकता, पहली बात। अब दूसरी बात, अलग अलग वैल्यूज लेते हुए वो 2 की तरफ बढ़ रहा है x आपका, मतलब हो सकता है x 1 वैल्यू लेगा, फिर 1 के बाद आगे लेगा, ऐसे करते करते 2 की तरफ आ रहा है। 2 के जितना नजदीक जा सकता है जा रहा है, x टेंड्स टू 2 का मतलब है। और राइट से भी आ रहा है, देखो 2 को दो साइड से, जैसे हम 2 को देख रहे हैं तो हम 2 को सामने है हमारे 2, तो हमारे हिसाब से
2 का राइट हैंड साइड होता है ये वाला, ठीक है, हम उसको देख रहे हैं तो इस हिसाब से नोटबुक हमारे सामने है, तो यहाँ से 2 के राइट से अप्रोच करने का मतलब इधर वाले साइड से 2 के राइट हैंड साइड से हम इसको अप्रोच करेंगे और 2 के लेफ्ट हैंड साइड से। तो x टेंड्स टू 2 का मतलब होता है कि x डिफरेंट वैल्यूज लेते हुए 2 की तरफ बढ़ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से एंड राइट हैंड साइड से। तो बेटा पहली तो चीज आप लोग समझ लेंगे कि x टेंड्स टू a के अंदर दो चीजें होती है। पहले तो x आपका a की तरफ जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसको डिनोट किया जाता है x टेंड्स टू a माइनस से, ठीक है। और दूसरी चीज होती है x टेंड्स टू a प्लस, जो कि इसका मतलब होता है कि x अप्रोच कर रहा है a की तरफ लेकिन राइट हैंड साइड की तरफ से, मतलब a के राइट साइड से अलग अलग वैल्यूज लेते हुए x आपका a की तरफ जा रहा है और लेफ्ट हैंड साइड से अलग अलग वैल्यू लेते हुए a की तरफ जा रहा है। सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में x टेंड्स टू 2 का मतलब होता है, x टेंड्स टू 2 का मतलब है कि x टेंडिंग टू 2 gives you two possibilities, that is x is tending to 2 minus, इसका मतलब होता है कि 2 के तरफ लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच हो रहा है, एंड x टेंड्स टू 2 प्लस, इसका मतलब होता है राइट हैंड साइड से अप्रोच हो रहा है। तो बेटा जब x अलग अलग वैल्यूज लेते हुए इस डायरेक्शन से इधर आएगा, इस डायरेक्शन से आएगा, तब हम इसको बोलेंगे x टेंड्स टू 2 माइनस, ठीक है। और जब इस डायरेक्शन से x अप्रोच होगा 2 की तरफ, तब हम बोलेंगे x टेंड्स टू 2 प्लस। समझ में आ रही बात? अप्रोच होने का मतलब क्या होता है? x is tending to a का मतलब होता है x is approaching to a, मतलब क्या, x a वैल्यू नहीं ले सकता लेकिन a के नजदीकी कोई भी वैल्यू ले सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कहा है x टेंडिंग टू 2, तो इसका मतलब है कि a का x का वैल्यू, x अलग अलग वैल्यूज लेगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो 2 के कितने नजदीक जा सकता है, कितना भी 2 1.99999 ऐसे, लेकिन x 2 वैल्यू नहीं लेगा। समझ में आ रही बात? 2 के लेफ्ट हैंड साइड में जितना नजदीक जा सकता है जाएगा, फिर राइट हैंड साइड से जितना नजदीक जा सकता है जाएगा, मतलब 2.0000 इंफिनिटी 1। समझ में आ रही बात आपको? तो x बेसिकली व्हेन वी से दैट x टेंड्स टू 2, तो इसका मतलब होता है कि x कैन टेक वैल्यू नियरर टू 2 फ्रॉम बोथ द एंड्स, फ्रॉम बोथ द साइड्स, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से भी x जो है वो 2 के जितना नियरर वैल्यू ले सकता है लेगा, और राइट हैंड साइड से जितना वैल्यू नियरर ले सकता है लेगा, लेकिन x विल नॉट बी इक्वल टू 2। तो x टेंड्स टू a का आप मतलब समझेंगे कि x टेंड्स टू a का मतलब पहले तो होता है कि x इज नॉट इक्वल टू a, एंड x टेंड्स टू a मतलब x टेंड्स टू a माइनस एंड x टेंड्स टू a प्लस, मतलब x a की तरफ अप्रोच हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो पहले तो बेटा ये नोटेशन था लिमिट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे आता हुआ दिखेगा, तो इसका मतलब समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था पहली चीज। तो अगर आप लोग ये नोटेशन समझ चुके हैं तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि हमने लिमिट का नाम काफी बार सुना है, ठीक है, हम लिमिट फाइंड आउट भी करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लिमिट हम किसका फाइंड आउट करते हैं? सो लिमिट फाइंड आउट करते हैं हम फंक्शन का, पहली चीज, ठीक है। सो हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं फंक्शन का। सो लिमिट किसका फाइंड आउट करेंगे? फंक्शन का। सो हम देख रहे हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन, या फिर इसको कहा जाता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, या फिर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। अब इन दोनों भी फ्रेजेस से हमें समझ में आता है कि जो लिमिट निकाला जाएगा वो फंक्शन का लिमिट निकाला जाएगा, और फंक्शन तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था कि लिमिट किसका निकाला जाता है, तो लिमिट फंक्शन का निकाला जाता है, पहली बात। तो दूसरी बात आती है कि क्यों निकाला जाता है, क्यों निकालना है फंक्शन का लिमिट, फंक्शन का लिमिट क्यों निकालना है। क्यों निकालना है, या फिर ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है हमारे सामने कि हमें फंक्शन के लिमिटिंग वैल्यू के बारे में सोचना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए बेटा मैंने आप लोगों को फंक्शन के अंदर एक पॉइंट पढ़ाया था, और वो पढ़ाते समय भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चीज बहुत छोटी सी है, लेकिन लिमिट का कॉन्सेप्ट समझने में इसका हाथ बहुत ज्यादा है। कौन सा वाली? तो मैंने आपको फंक्शन पढ़ाते समय बताया था वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी। जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है f of x is equal to 2x plus 3, ठीक है, और मैं आपको फाइंड आउट करने के बोल रहा हूँ f of 5। तो इस बात का मतलब क्या होता है, आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है 2x plus 3 एंड वी हैव टू फाइंड f of 5, मतलब हम इस फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे हैं when your x is equal to 5। तो हम ये कैसे निकालते हैं, जहां पर भी x है वहां पर 5 रख देते हैं। तो बेटा इस तरीके से हमें वैल्यू मिलता है
10 + 3 दैट इज 13। तो हमने इस फंक्शन का वैल्यू निकाला व्हेन योर x = 5, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, सो हम किसी भी फंक्शन का किसी भी पॉइंट पर वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? पहली चीज, क्या हम किसी भी पॉइंट पर किसी भी फंक्शन का किसी भी पॉइंट पर वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? तो इसका आंसर आता है नहीं। हमारे पास अगर फंक्शन दिया हुआ है तो उस फंक्शन का हम किसी भी पॉइंट पर वैल्यू निकाल सकेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर हम फंक्शन का वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो अगर ऐसी सिचुएशन में हमें चाहिए उस पॉइंट पर, मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन का हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, लेकिन हमें उस पॉइंट पर उसका वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो उस समय हम निकालते हैं उसका लिमिटिंग वैल्यू। कैसे? देखिए, जैसे ये चीज मैंने आपको बताई कि वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। लेते हैं एक फंक्शन हम f of x = x² - 4y x - 2। देखिए, हर टीचर लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए यही एग्जांपल लेगा, ठीक है, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट समझाने में आसानी होगी, ठीक है। और हर बुक में यही वाला एग्जांपल दिया हुआ रहता है, ठीक है, लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय। तो ये हर टीचर के लिए ये सेम होता है, ये यूनिवर्सल एग्जांपल ऐसे समझ लेना आप, लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय। तो हमने एक फंक्शन लिया f of x। अब बेटा आपको पता है, आपने टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े, तो ये रैशनल फंक्शन है। अब आपको पता है ये फंक्शन डिफाइंड कहां पर होता है? वहां पर जहां पर इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। तो इसका डिनोमिनेटर कहां पर 0 आ रहा है? x = 2 पर 0 आ रहा है। अब x = 2 पर इसका ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। मतलब समझ रहे हो आप? अगर ऐसी सिचुएशन में कोई आपको कहता है कि बेटा f of 2 का वैल्यू निकालिए, अब f of 2 का वैल्यू निकालने का मतलब क्या है? जहां पर भी x है वहां पर 2 आएगा, तो आप अगर इसका वैल्यू निकालने जाएंगे और 2 का वैल्यू रखेंगे x की जगह पर, तो आपको 0/0 मिलेगा। इसका मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? ये मीनिंगलेस क्वांटिटी है 0/0 का। समझ में आ रही बात? तो जब भी किसी फंक्शन का आप वैल्यू निकालने जाते हो और आपको अगर इस तरीके का वैल्यू मिलता है 0/0 वाला, तो ऐसी सिचुएशन में आपका फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं होता। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हमें उस पॉइंट पर, जैसे कि इस फंक्शन का वैल्यू हमें व्हेन x = 2 नहीं मिल रहा, ठीक है, सो f of 2 हम कहते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट दिस पॉइंट। लेकिन फिर भी अगर हमें फंक्शन का एग्जैक्ट इस पॉइंट पर वैल्यू नहीं मिलता है, तो हम ऐसी सिचुएशन में हम ऐसे फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f of x हम निकालेंगे। और फिर ऐसी सिचुएशन पर हम कहते हैं कि भैया इस फंक्शन का इस पॉइंट पर तो हमें वैल्यू नहीं मिल रहा, लेकिन हम इस फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे व्हेन x will approach to 2, और इसी को कहा जाता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो इसको पढ़ा कैसे जाता है? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f of x when your x approaches to 2, या फिर इसको पढ़ते हैं लिमिट ऑफ f of x when x approaches to 2, या फिर when x tends to 2। तो मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन था जिसका किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं था। लेकिन फिर भी अगर हम उस एग्जैक्ट पॉइंट पर उसका वैल्यू नहीं निकाल पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, 2 के नजदीक, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में 2 के नजदीक वाले पॉइंट पर इस फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे और उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग वैल्यू। समझ में आ रही बात बेटा? तो ये तो पहली बात मैंने आपको बताई कि किसी भी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है। मतलब कोई भी फंक्शन आपको दिया है तो उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू हम निकालेंगे क्यों? तो जहां पर भी लिमिटिंग वैल्यू निकाला जा रहा है तो बेसिकली पहले तो चीज ये होती है कि उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। अब ऐसी बात नहीं है कि मतलब जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है जिस पॉइंट पर, वहीं पर हमें लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए यहां पर तो फंक्शन डिफाइंड था इस पॉइंट पर, इस फंक्शन का वैल्यू व्हेन x = 5 हमें मिला है 13, ठीक है। तो क्या यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू नहीं निकाला जा सकता? बिल्कुल निकाला जा सकता है। अगर फंक्शन इस पॉइंट पर डिफाइंड है तो भी उसका लिमिटिंग वैल्यू निकाला जाएगा, और फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो भी वैल्यू निकाला जाएगा। लेकिन इस केस में निकालने का फायदा नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू अगर हमें इस फंक्शन का इस पॉइंट पर वैल्यू ये मिल रहा है तो उसका लिमिटिंग वैल्यू भी वही मिलने वाला है। सो इसका भी अगर हम लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं तो ये और ये वैल्यू सेम रहने वाला है। समझ में आ रही बात? मतलब इस वाले सिचुएशन में लिमिटिंग वैल्यू निकालने का मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें फंक्शन का डायरेक्टली वैल्यू मिल रहा है बाय सब्स्टिट्यूटिंग। अगर हमें फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डायरेक्टली वैल्यू मिल रहा है तो लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करने का कोई काम ही नहीं पड़ता। हाँ, लिमिटिंग वैल्यू का कॉन्सेप्ट कब आता है, लिमिट्स का कॉन्सेप्ट कब आता है कि जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो क्या वहां पर लिमिटिंग वैल्यू निकाला जा सकता है, तो इसके बारे में सोचा गया।
तो लिमिटिंग वैल्यू निकाला जा सकता है। तो बेसिकली लिमिटिंग वैल्यू का मतलब ही यही है कि आपको एग्जैक्ट उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू नहीं मिल रहा, तो आप क्या कर रहे हो, उसके आजू बाजू के पॉइंट्स लेकर वहां पर देख रहे हो कि वैल्यू कहां पर जाता है। अब यहां पर भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफाइन नहीं है तो उसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा ही। मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं भी करता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर देखेंगे, मुझे जो बताना है वो मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की। क्या होता है, जब भी नया टॉपिक स्टार्ट होता है तो ये समझ भी नहीं आता क्या क्या चीजें बताओ क्या क्या नहीं बताओ, है ना। उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप वे से आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा ना हो कि आगे का पॉइंट में पहले ही बोल दूं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने सिर्फ नोटेशन देखा। पहली चीज हमने नोटेशन देखा, x टेंड्स टू a का मतलब क्या होता है। दूसरी चीज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिमाग में आपके अराइज किया कि लिमिट किसका निकाला जाता है, तो फंक्शन का निकाला जाता है। कहां पर निकाला जाता है, तो पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है, रीजन क्या होता है निकालने का, कॉन्सेप्ट क्यों आया लिमिट का एग्जिस्टेंस में, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर हम जब वैल्यू निकालने जाते हैं तो बहुत बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में हम उस फंक्शन का उस पॉइंट पर वैल्यू नहीं निकाल सकते। तब हम उस फंक्शन का उस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू निकल सकता है क्या, ये चेक करते हैं। ठीक है, अब लिमिटिंग वैल्यू वहां पर निकाला जा सकता है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। मतलब देखिए मैंने एग्जांपल लिया था f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स माइनस 2। ठीक है बेटा, अब इस फंक्शन का, ये फंक्शन जो है इसका हमें f ऑफ x इज नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड व्हेन x इज इक्वल टू 2। सो f ऑफ 2, so we will not get वैल्यू ऑफ f ऑफ 2, दैट इज हो क्या रहा है यहाँ पर, हमें इस फंक्शन का एट x इज इक्वल टू 2 वैल्यू नहीं मिल रहा। तो ऐसी सिचुएशन में वी आर ट्राइंग टू फाइंड लिमिटिंग वैल्यू, सो वी विल नॉट गेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 2। नाउ इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, we try to find limiting value of function। क्यों हम ट्राई करते हैं लिमिटिंग वैल्यू निकालने का, क्योंकि एग्जैक्ट उस पॉइंट पर वैल्यू हमें फंक्शन का नहीं मिल रहा है। अब लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करने को हम कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं है उस पर लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कब करता है, so we try to find limiting value of function। तो बेटा इसको लिखा कैसे जाता है, लिमिट ऑफ f of x when x tends to 2। हम कहां पर निकाल रहे हैं, इस फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे हैं हम when x tends to 2। तो फंक्शन क्या है हमारा x स्क्वायर माइनस 4 बाय x माइनस 2। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये हमें कैसे समझ में आता है। तो बेटा जब लिमिट ऑफ दिस फंक्शन when x tends to 2 माइनस, ये इक्वल होता है लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 एज एक्स टेंड्स टू 2 प्लस। क्योंकि हमें पता है एक्स टेंड्स टू 2 में दो केसेस आते हैं। पहली केस आती है कि 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे और 2 को हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे। सो दोनों साइड से जब अप्रोच करते हैं और दोनों का वैल्यूज अगर सेम आते हैं तब हम कहते हैं देन दिस इंप्लाइज, अगर किसी भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होना हो तो इसको कहा जाता है बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। मैं यहां पर लिख रहा हूं LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको बोला जाता है राइट हैंड लिमिट। ये बहुत सिंपल चीज है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन का आप लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे व्हेन योर वेरिएबल टेंड्स टू दैट पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और किसी भी फंक्शन का आप लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हो व्हेन योर वेरिएबल टेंड्स टू दैट पॉइंट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो इसको बोला जाता है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ऐसा कहा गया है कि जो आपको अगर इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालना है व्हेन योर वेरिएबल टेंड्स टू दिस पॉइंट, तो आप चेक करेंगे कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है क्या और दोनों का वैल्यू इक्वल है क्या। ठीक है, सो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और अगर ये वैल्यू इक्वल आता है देन वी से दैट लिमिट x स्क्वायर माइनस 4 बाय x माइनस 2 एज x टेंड्स टू 2 एग्जिस्ट्स।
तो इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा और फिर हम उसका वैल्यू निकालेंगे, तो वो बन जाएगा लिमिटिंग वैल्यू। अब ऐसा क्यों कहा गया, किसी भी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट होने के लिए ये कंडीशन क्यों रखी है, इसको ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं ग्राफ के थ्रू। देखो पहली तो चीज आप लोग समझ लीजिए कि किसी भी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू तब एग्जिस्ट करता है जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है। ये कंडीशन अलजेब्रिक कंडीशन है बेटा। अब ये कंडीशन ऐसी क्यों आई, ऐसी क्यों लेनी पड़ी हमें, ये हमें ग्राफ से समझ में आएगा। समझ में आ रही बात, देखिए कैसे। अब अगर आप अगर मान लीजिए कि आप सिर्फ फंक्शन लेते हो ये वाला, ठीक है, सो इस फंक्शन में आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हो यहाँ पर, तो आपको मिलेगा x प्लस 2, ठीक है, सो x माइनस 2, तो x माइनस 2 एंड x माइनस 2 आप कैंसिल नहीं कर सकते हो यहाँ पर। क्यों नहीं कर सकते, x माइनस 2 को कैंसिल करने का मतलब है कि आप x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हो, और अगर x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब होता है कि आपने x का वैल्यू 2, x माइनस 2 से डिवाइड करने का मतलब 0 से डिवाइड करना है। समझ में आ रही बात, क्योंकि यहाँ पर x आप क्या कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो, आपको अगर f(2) का वैल्यू निकालना है और f(2) का वैल्यू निकालते समय अगर आप x माइनस 2 निकाल रहे हो, कैंसिल कर दो, इसका मतलब है कि आप 0 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। सो f(2) का वैल्यू निकालते समय आप इसको कैंसिल करके इसके अंदर वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते। लेकिन जब आप इस फंक्शन को लिमिट के अंदर लेते हो तब आप x माइनस 2 कैंसिल कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपका x तब 2 नहीं होता। समझ में आ रही बात, जब हम f(2) फाइंड आउट करने जाते हैं इस फंक्शन में f(2) फाइंड आउट करने जाएंगे तब x स्क्वायर माइनस 4 को हम x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिखकर डिनोमिनेटर के साथ में इसको कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि हम x इज इक्वल टू 2 मान रहे हैं। यहाँ पर जब हम f(2) निकाल रहे हैं तो x इज इक्वल टू 2 मान रहे हैं, और x इज इक्वल टू 2 का मतलब होता है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 को कैंसिल करने का मतलब है कि x माइनस 2 से आप डिवाइड कर रहे हो, सो दिस डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। सो हम डायरेक्टली f(2) का वैल्यू यहाँ पर नहीं निकाल सकते। लेकिन यही फंक्शन जब लिमिट के अंदर आता है x स्क्वायर माइनस 4 बाय x माइनस 2 व्हेन x टेंड्स टू 2, तो यहाँ पर x टेंड्स टू 2 का मतलब होता है कि x इज नॉट इक्वल टू 2। तो बेटा अगर x इज नॉट इक्वल टू 2 है तो x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, और x माइनस 2 अगर 0 नहीं है तो लिमिट के अंदर आप x माइनस 2 को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, एंड आपके पास फिर मिलता है लिमिट ऑफ x प्लस 2, और इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो x इज इक्वल टू 2 रख के निकाला जाता है, तो ये वैल्यू आएगा 4। ठीक है, ये बात की बात है, ये मुझे बताना नहीं चाहिए था लेकिन मैंने बता दिया, ठीक है, हम डाइवर्ट हो गए थोड़ा सा। हमारा पॉइंट था यहाँ पर कि इस लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता था कि इन्होंने किसी भी फंक्शन का लिमिट किसी भी पॉइंट पर एग्जिस्ट करने के लिए ये अलजेब्रिक कंडीशन क्यों रखा है, दिस इज अलजेब्रिक कंडीशन। तो इसका हम ज्योमेट्री से आंसर फाइंड आउट करने वाले थे। तो बेटा सबसे पहली चीज तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिए हुए फंक्शन का ग्राफ निकालना पड़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे दिए हुए फंक्शन का ग्राफ निकालने की। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने x और y एक्सिस लिया है, सो ये मेरा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, यहाँ पर 0 है, -1 है, -2 है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ नंबर लेता हूँ मैं, ठीक है, 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 नंबर लिया मैंने, ठीक है बेटा। अब मुझे करना क्या है, मेरा फंक्शन क्या दिया हुआ, ये फंक्शन है मेरा, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस फंक्शन में मुझे ग्राफ निकालना है इस फंक्शन का। तो ग्राफ निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसको लिखेंगे, मैं इस फंक्शन को कैसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स माइनस 2। तो अलग अलग इनपुट के लिए मेरे पास अलग अलग आउटपुट रहेंगे। सो x मेरा इनपुट रहेगा, y मेरा आउटपुट रहेगा। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ 0 से, 0 1 2 3, ठीक है, और -1 -2 इतने नंबर्स के लिए मैं फंक्शन का वैल्यू निकालता हूँ। इससे हमें आइडिया आ जाएगी कि ग्राफ क्या बनने वाला है, ठीक है। सो इस फंक्शन के अंदर x के पास मैं अगर 0 वैल्यू रखता हूँ x की जगह पर, तो मुझे क्या मिलेगा, 0 -4 -4 एंड 0 -2 -2, तो वैल्यू आएगा 2। तो 0 के लिए 2 वैल्यू मुझे मिल रहा है, मतलब मेरा एक पॉइंट क्या बन गया, 0 और 2, तो एक पॉइंट मेरा ये आ गया ग्राफ के ऊपर का। अब अगर मैं वैल्यू 1 रखता हूँ, अगर इसके अंदर मैंने वैल्यू 1 रखा, ठीक है बेटा, सो 1 वैल्यू रखने के बाद में 1 -4 का मतलब होता है -3 एंड 1 -2 का मतलब होता है -1, तो आपको -3 बाय -1 दैट इज 3 मिल रहा है। सो 1 के लिए आपको पॉइंट मिल रहा है 3, ठीक है। सो बेटा ये है आपका सेकंड पॉइंट। फिर आपने यहाँ पर 3 मिला है,
अगर आप वैल्यू रखते हो 2 तो 2 पर तो डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, दैट इज इंफिनिटी आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हाँ पहले तो बाकी के पॉइंट्स के लिए देखेंगे, ठीक है। सो 3 के लिए आपको क्या मिलने वाला है, 3 के लिए मिलेगा आपको 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 5 और यहाँ पर 1, तो 3 के लिए पॉइंट मिल रहा है आपको 5। सो ये आएगा आपका पॉइंट, ठीक है बेटा। फिर हम रखेंगे यहाँ पर -1 अगर रखता हूँ तो 1 माइनस 4 मिलेगा -3 और ये मिलेगा -1, तो इसका भी वैल्यू आएगा -1 के लिए वैल्यू आएगा क्या, एक मिनट, -1 का स्क्वायर 1 आता है, 1 माइनस 4 आएगा -3 और -1 -2 -3 तो 1 आएगा। तो -1 और 1 ये पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है, दिस इज 1। फिर इसके बाद में -2 रखते हैं, अगर -2 रखेंगे आप लोग तो फिर से क्या होगा, -2 के लिए पॉइंट आपको मिलेगा 0, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 4 माइनस 4 0, नीचे आएगा -4। सो बेटा अगर आप देखेंगे तो आपको मिल रहा है लाइन, अगर आप इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे सो यू आर गेटिंग लाइन। सो इस फंक्शन का जो ग्राफ है दैट इज लाइन। अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो व्हेन योर इनपुट इज 2 एट दैट टाइम फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एम्प्टी सर्कल में बना रहा हूँ, एम्प्टी सर्कल बता रहा है आपको कि जब आपका इनपुट 2 है तो 2 पर आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है, दैट मींस यू आर नॉट गेटिंग वैल्यू, या आपको यहाँ पर वैल्यू नहीं मिल रहा है। समझ में आ रही बात, मतलब अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ निकालने जा रहे हो तो आप ग्राफ निकालते समय ऐसे आएंगे, फिर यहाँ पर आपको वैल्यू नहीं मिल रहा तो आपको पेन उठाना पड़ेगा और यहाँ से आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा अगर आप लोग आगे कंटिन्यूटी पढ़े हो तो आपको पता है कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। चलिए छोड़िए इस बात को, अब हम देखने वाले हैं कि ये कंडीशन लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों भी इक्वल होना क्यों जरूरी है। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों भी इक्वल होना क्यों जरूरी है, मतलब उन्होंने जब कहा है कि लिमिट ऑफ एनी फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, किसी भी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करने के लिए या फिर लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना क्यों जरूरी है, उन्होंने ये कंडीशन अलजेब्रिक कंडीशन क्यों रखी, यहाँ पर आप समझेगा। अब मुझे बताइए, हमने ग्राफ निकाला है दिए हुए फंक्शन का, अब जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, हम जा रहे हैं बेटा इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए, मतलब हमें x² - 4/x - 2 निकालना है व्हेन योर x टेंड्स टू 2। तो उन्होंने कहा है कि इसका लिमिटिंग वैल्यू कब एग्जिस्ट करता है, जब आपका x अप्रोच कर रहा है 2 को लेफ्ट हैंड साइड से। तो मुझे बताइए कि हमारा जो x है वो अलग अलग वैल्यू लेते हुए 2 की तरफ आ रहा है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से आते समय पहले हमने लिया वैल्यू 0, -1 भी लिया, -2, पहले हमारा x ले रहा है -2 वैल्यू, फिर -1 ले रहा है, फिर 0 ले रहा है, 1 ले रहा है, ठीक है बेटा। तो -2 -1 0 इन सब के लिए अगर आप वैल्यू देखेंगे तो f ऑफ x का वैल्यू क्या मिल रहा है बेटा आपको, पहले आपको वैल्यू क्या मिला f ऑफ x का, यहाँ पर आपको वैल्यू मिला 0, यहाँ पर वैल्यू मिला 1, फिर आप 0 की तरफ गए तो 2, फिर आप 1 पर गए तो वैल्यू 3। तो जैसे जैसे आप x का वैल्यू 2 की तरफ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे y का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। सो देखिए जैसे आप 2 के जितने नजदीक जाएंगे उतने नजदीक आपका जो वैल्यू है y का वो 4 के नजदीक जाने वाला बेटा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके अंदर अगर आप x टेंड्स टू 2 माइनस लिख रहे हो, इसका मतलब होता है कि आपका x जो है वो -2 -1 0 1 1.9 1.99 इस तरीके के वैल्यू लेते हुए आगे बढ़ने वाला है। सो जैसे जैसे आपका x 2 को लेफ्ट से अप्रोच करेगा, 2 को लेफ्ट से अप्रोच करेगा मतलब क्या, 2 के जितने नजदीक जा सकता है लेफ्ट से जाएगा। सो 2 के वो लेफ्ट से नजदीक जाते हुए वैल्यू कौन कौन सा लेगा, शुरुआत में तो दूर रहेगा, -2 रहेगा -1 ऐसे करते करते नजदीक जा रहा है। तो नजदीक जाते जाते जितना वो नजदीक जाएगा उतना आपका y नजदीक जाएगा 4 के। समझ लो बात, क्योंकि 1.99 के लिए आपको 3.99 वैल्यू मिलेगा, 1.99 के लिए 3.9999 वैल्यू मिलेगा। ऐसे आप 2 के जितने नजदीक जाएंगे लेफ्ट से तो आपका जो फंक्शन का वैल्यू है दैट इज y का वैल्यू है दैट विल गोज टुवर्ड्स 4। तो मैं यहां पर लिखता हूं बेटा कि जैसे जैसे आपका x टेंडिंग टू माइनस है, मतलब लेफ्ट से जैसे जैसे 2 को अप्रोच करेगा आपका x वैसे वैसे आपका f ऑफ x अप्रोच करेगा 4 की तरफ। समझ में आ रही बात, तो मतलब आप जब 2 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तब आपका फंक्शन का वैल्यू 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब जब आपका फंक्शन राइट हैंड साइड की तरफ से अप्रोच करेगा 2 को,
जैसे अगर मान लीजिए आप 4 वैल्यू रखते हो तो 4 के लिए आपको जो भी वैल्यू मिलने वाला है इसका, ठीक है, अगर आप इसके अंदर 4 रखते हो तो 4 के लिए आपको वैल्यू क्या मिलेगा, 4 रखा तो 16 माइनस 4 मिल गया 12 और यहाँ पर बचा 2, तो 4 के लिए आपको वैल्यू मिल रहा है 6, ठीक है बेटा। सो फिर 3 के लिए आपको वैल्यू क्या मिला, 3 के लिए वैल्यू निकाला कि नहीं हमने, 3 के लिए वैल्यू क्या मिला बेटा, आपको 5 वैल्यू मिला है। तो जैसे जैसे आप 2 के नजदीक जाएंगे राइट हैंड साइड से, मतलब नजदीक जाने का मतलब क्या, 2.1 ले लो वैल्यू, फिर आप 2 के और नजदीक गए तो 2.01 लिया आपने, फिर 2.001 लिया, ऐसे करते करते 2 के कितना नजदीक जा सकते हो आप, 2.0000 इनफिनिट 1, मतलब आप 2 के जितना मर्जी चाहे राइट से अगर नजदीक जाएंगे तो वैसे ही आपके फंक्शन का वैल्यू 4 के नजदीक जाएगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे आप x टेंड्स टू 2 माइनस, मतलब आप आपका x का वैल्यू 2 को लेफ्ट हैंड साइड से जब अप्रोच कर रहा था तब उस समय आपका f ऑफ x अप्रोच कर रहा था 4 को, देखो मैंने टेंड्स टू लिखा है, नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक है। जैसे और इसी तरीके से जब आप x का वैल्यू, मतलब जब आपका वेरिएबल 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तभी भी आपका f ऑफ x 4 को अप्रोच कर रहा है राइट हैंड की तरफ से। देखिए जैसे ही आप x का वैल्यू लेते हो, क्या 2 पॉइंट, मतलब जैसे आप राइट से 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हो, 2 के नजदीक जा रहे हो, तो आपने 2.1 लिया तो आपका वैल्यू आएगा 4.1, जब आप 2.01 लेते हो तो वैल्यू आता है 4.01, तो 4.0001, ऐसे ऐसे वैल्यू आते जाएगा। मतलब जितना आप राइट से 2 के नजदीक जाएंगे उतना आपका फंक्शन का वैल्यू 4 के नजदीक जा रहा है। अब हो क्या रहा है बेटा, आपको पता है कि जब आप दिए हुए पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हो तब उस समय हम कहते हैं कि आप उस पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो वो होता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। और जब राइट हैंड, मतलब आप लेफ्ट हैंड की तरफ से उस पॉइंट को अप्रोच करते हुए जो फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे हो वही, देखिए मैं इसको कैसे कहूं, आपका वेरिएबल 2 की तरफ जा रहा है लेफ्ट की तरफ से, और वेरिएबल 2 को लेफ्ट की तरफ से अप्रोच होते हुए जो फंक्शन का वैल्यू मिल रहा है वही अगर फंक्शन का वैल्यू राइट की तरफ से अप्रोच होते हुए मिलता है तो होगा क्या बेटा, यहां पर आप समझ रहे हो, देखिए आप जैसे जैसे 2 को लेफ्ट की तरफ से अप्रोच कर रहे हो वैसे जैसे आपके फंक्शन का वैल्यू 4 को अप्रोच कर रहा है, और जैसे जैसे आप राइट की तरफ से अप्रोच कर रहे हो यहाँ पर तो वैसे वैसे आपका फंक्शन का वैल्यू 4 की तरफ आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, आप लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ से एक ही पॉइंट की तरफ जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस फंक्शन का इस पॉइंट पर तो वैल्यू नहीं है, लेकिन इसके एकदम बाजू में जो वैल्यू मिल रहा है वही उसके राइट हैंड साइड में भी मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस फंक्शन का लिमिटिंग पोझिशन, ज्याला म्हणतो ना आपण मराठीमध्ये म्हणतो की जर कोणी नीट राहत नसेल, नीट वागत नसेल, आपण क्या होते लिमिट मध्ये राहते। लिमिट का मतलब क्या होता है, तू लिमिट क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, हमने एक सीमा रेखा तय करके रखी है कि भैया इसके आगे तू नहीं जा सकता। समझ में आ रही बात। इसका यहाँ पर क्या मीनिंग हुआ कि आप अगर देखेंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से ये एक ही पॉइंट की तरफ पहुंच रहे हैं। समझ में आ रही बात, एक ही पॉइंट की तरफ पहुंच रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जब आपका वेरिएबल उस पॉइंट को अप्रोच करेगा तब जो आपको वैल्यू मिल रहा है वही आपको राइट हैंड साइड से अप्रोच करने के बाद मिल रहा है। मतलब जब आपका x 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तब आपका फंक्शन 4 की तरफ ही जा रहा है फंक्शन का वैल्यू, और जब आपका 2 राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा वेरिएबल 2 को तभी भी आपके फंक्शन का वैल्यू 4 की तरफ ही जा रहा है। इसका मतलब होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो उसका वैल्यू से निकाला जा सकता है। वैल्यू निकालने के लिए तो हमारे पास तरकीबें बहुत है, लिमिट दिए हुए फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालना है तो उसके लिए तो हम जो मर्जी चाहे, हमारे पास फॉर्मूलाज है, आगे चल के जो कुछ भी चीज है। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है समझना कि किसी भी फंक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू होता है वो कौन सी सिचुएशन में निकलेगा, तो वैलिड होगा, मतलब फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का लिमिट इक्वल है। तो इसी चीज, ये अल्जेब्रिक डेफिनेशन है, मतलब ये अल्जेब्रिकली बताया गया है कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा। और यही कंडीशन क्यों ली है उसका रीजन यहाँ पर हमें समझता है कि ये जो गैप है ना दोनों के बीच का, ये गैप भरने की कोशिश हुई है यहाँ पर। अगर लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो तभी भी आप 4 की तरफ ही पहुंच रहे हो, राइट से आ रहे हो 4 की तरफ पहुंचो, जब आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 2 की तरफ आ रहे हो तभी भी आप 4 की तरफ ही पहुंचो। इसका मतलब क्या, आप लेफ्ट से जाओ या फिर राइट से जाओ 2 की तरफ, उसका एंड पॉइंट, उसका लिमिटिंग पॉइंट 4 ही है। जब ऐसा होता है तो अब ऐसी सिचुएशन में उसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है, ऐसे हम कहते हैं।
तो लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, जब लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट और राइट हैंड साइड का लिमिट अलग अलग आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में ऐसे होता है बेटा, देखिए एक मैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन डिफाइन करता हूं, जैसे कि f ऑफ x इज इक्वल टू मैं डिफाइन करता हूं x प्लस 2, ठीक है बेटा, और यहां पर मैं लेता हूं वैल्यू आपका x इज लेस देन 1 के लिए, ठीक है, और x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू एंड x इज ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है बेटा। अब अगर आप नंबर लाइन के ऊपर इसको देखेंगे तो आपको इस फंक्शन का देखिए 1 है आपके पास, ठीक है। अब आप अगर यहां पर देख रहे हो तो f ऑफ 1 का वैल्यू कहाँ आ रहा है यहाँ पर, अगर आप इसका लिमिटिंग वैल्यू आपको देखना है, ठीक है। अब इस फंक्शन का जो ग्राफ है, देखिए ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ लाइन ही रहेगा। सो x प्लस 2 का ग्राफ क्या रहेगा बेटा, आपको इसके लिए इनपुट क्या क्या दे सकते हो, 1 या 1 से छोटी वैल्यूज इसके लिए इनपुट रहेगा, ठीक है। तो पहले तो मैं इसका ग्राफ निकालता हूँ, 1 यहाँ पर लेता हूँ, थोड़ा छोटा लेता हूँ, ठीक है, इसको हटा ही देता हूँ, थोड़ा अच्छे से खींचता हूँ। इस फंक्शन के लिए मैं ग्राफ निकाल रहा हूं, तो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 3, 4, फिर -1, -2, -3 और यहाँ पर आएगा -4, -1, -2, -3 और यहाँ पर आएगा -4, ठीक है बेटा। तो व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1 ये वाली वैल्यूज रखनी है, तो अगर मैं 1 रखता हूं तो ये फंक्शन का वैल्यू, अब आपको ये पता है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, तो x का वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलने वाला है 3, सो दिस विल बी द पॉइंट, ठीक है। फिर x का वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो मुझे पॉइंट क्या मिलेगा 2, x का वैल्यू अगर -1 रखता हूं तो मुझे पॉइंट क्या मिलेगा 1, x का वैल्यू अगर -2 रखता हूं तो ये पॉइंट, मतलब ये क्या आ रहा है मेरे पास, दिस इज 1, 2, 3 एंड 4, सो x का वैल्यू जब 0 रखा सो दिस विल बी द ग्राफ, ठीक है। सो 1 और 1 से छोटे जो भी आउटपुट से आपके उनके लिए आपका ग्राफ है ये वाला, ठीक है बेटा। अब यहां पर अगर आप देखेंगे सो जैसे ही वैल्यू 1 से ग्रेटर आती है, जैसे मान लीजिए 2 रखता हूं मैं, ठीक है, 2, 3, 4, सो अगर 2 रखता हूं तो 2 के लिए मुझे वैल्यू क्या मिलने वाला है 5, जब आप x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो उसके लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपका वैल्यू क्या रहेगा 5, तो 5 आ रहा है यहाँ पर कहीं पर दोगे, तो 2 के लिए आपका पॉइंट क्या है ये आएगा पॉइंट, और 3 के लिए क्या आएगा 3 + 3 6 आगे जाएगा ऐसे, फिर 7, तो आपका ग्राफ आएगा कुछ ऐसे इस तरीके से, ठीक है बेटा। अब इसके बीच में आपका ग्राफ क्या आ रहा है, कहां पर आ रहा है 1.1, अगर आप यहां पर रखते हो तो आपको मिलेगा 4.1, तो आपका ये 4 है, ठीक है, तो यहां से आगे आपका ग्राफ आने वाला है, ठीक है 4.1। अब यहां पर भी आप लोग देखेंगे तो व्हेन योर x इज इक्वल टू 1 एक बार आपको वैल्यू मिल रहा है 3, और व्हेन x इज इक्वल टू 1.1 तो इस समय आपको वैल्यू क्या मिल रहा है बेटा, आप जितना 1 के नजदीक वाला वैल्यू लेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा 4 के नजदीक वाला वैल्यू मिलेगा। जब आप x का, हाँ अब यहां पर देखना है हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखना है, तो क्या यहां पर लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू 1 है, तो क्या ये वैल्यू आपका जो फंक्शन का वैल्यू है वो यहाँ पर क्या लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू व्हेन x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और इस फंक्शन का वैल्यू व्हेन x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड आपको निकालना पड़ेगा। तो फंक्शन तो है आपके पास में f ऑफ x, अब x टेंड्स टू 1 माइनस का मतलब क्या होता है, आपका x 1 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो इस समय आपको फंक्शन ये लेना पड़ेगा। सो लिमिट f ऑफ x लेंगे आप x प्लस 2 एंड x टेंड्स टू, एक बार फंक्शन सेलेक्ट कर लिया तो ये माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और लिमिट ऑफ इसके लिए फंक्शन क्या लेंगे आप x प्लस 3, फिर x टेंड्स टू 1 लिखा आपने। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए x की जगह पर सीधा 1 लिखा जाएगा तो ये 3 मिलेगा, और इसकी जगह पर लिखने के लिए 4। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जब आप 1 की तरफ से राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से 1 को अप्रोच कर रहे हो उस समय आपको फंक्शन का डिफरेंट वैल्यूज मिल रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है आपका 3 और राइट हैंड लिमिट आ रहा है 4। तो बेटा इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू व्हेन x टेंड्स टू 1 विल नॉट एग्जिस्ट, इसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करने के लिए आपका जो चरम बिंदु है, जो फाइनल लिमिटिंग वैल्यू जिसको बोला जाता है फंक्शन का, कि जो लिमिट आएगा फंक्शन का, दैट शुड बी द सेम व्हेन यू विल अप्रोच द पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड।
एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग वैल्यू विल बी द सेम। मतलब क्या, आप जब यहाँ पर आपको अप्रोच करना था 1 को फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, और जब आप 1 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो तो फाइनल जितना भी आप नजदीक जा सकेंगे 1 के, उस समय फंक्शन का वैल्यू आपको मिल रहा है 3। और जब आप राइट से 1 को अप्रोच कर रहे हो उस समय आपको लिमिटिंग वैल्यू मिल रहा है 4। तो ये 3 और 4 अगर डिफरेंट है तो बेटा इनके बीच में गैप इतना आ रहा है, तो लिमिटिंग वैल्यू कैसे आप बोल सकते हो दोनों फंक्शन के लिए सेम आ रहा है। इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है 4 और इस फंक्शन के लिए लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है 3। तो ये जो मेन फंक्शन है जिसका डोमेन रियल नंबर है, तो ऐसे सिचुएशन में ये फंक्शन 1 पर डिफाइंड होगा, ये फंक्शन ये नहीं, ठीक है। सो इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैंने काफी कोशिश की है आप लोगों को समझाने की लिमिट का कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी अगर किसी को सही ढंग से नहीं समझाए तो एग्जाम्पल के समय में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो बेटा बेसिकली लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये आपको कहना चाहता है कि कोई भी फंक्शन है, वो फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर डिफाइंड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर उस पॉइंट पर उस फंक्शन का वैल्यू निकालना है, अगर कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है तो आप उस फंक्शन का उस पॉइंट पर वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन उसके नजदीक वाले पॉइंट पर तो वैल्यू निकाल सकते हैं। और उसी अगर दोनों साइड से, नजदीकी पॉइंट पर दोनों साइड से अगर वैल्यू सेम आ रहा है तो ऐसे समय पर हम उसको बोलते हैं दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जैसे पहले एग्जांपल में हमने देखा था कि इस फंक्शन का इस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू, इस फंक्शन को इस पॉइंट पर डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो हमने क्या किया, इस फंक्शन का इस पॉइंट पर आपका इस पॉइंट पर वैल्यू निकालना था ना, तो आपने इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जितना नजदीकी वैल्यू निकाल सकते हो निकाला, और उसी को कहा जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर आपने उसी फंक्शन को उस पॉइंट के राइट हैंड साइड में, मतलब जितना राइट हैंड साइड में नजदीक आप उसका वैल्यू निकाल सकते हो निकाला। और अगर दोनों का भी वैल्यू सेम आ रहा है, जैसे आपने इस फंक्शन में, इस वाले एग्जांपल में जब आप 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तब आपका फंक्शन का वैल्यू 4 को अप्रोच कर रहा था, और जब आप राइट हैंड साइड से 2 को अप्रोच कर रहे हो तभी भी फंक्शन का वैल्यू 4 को अप्रोच कर रहा था। तो दोनों भी केस में अगर आपका वैल्यू एक ही नंबर की तरफ जा रहा है फंक्शन का वैल्यू, तो ऐसी सिचुएशन में उसका लिमिटिंग वैल्यू वो रहता है, वो एग्जिस्ट करता है और वही उसका लिमिटिंग वैल्यू होता है। इस वाले केस में क्या हो रहा था, आप फंक्शन का वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू निकालना चाहते हो 1 इस पॉइंट पर, तो जब आप 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो और 1 के बहुत नजदीक जब गए हो आप लेफ्ट हैंड साइड से, उस समय आपके फंक्शन का वैल्यू नजदीक जा रहा है 3 के, और जब आप 1 को राइट हैंड साइड से काफी नजदीक जा रहे हो तो आपके फंक्शन का वैल्यू नजदीक जा रहा है 4 के। तो ये ऐसे समय में आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है 3, राइट हैंड लिमिट आ रहा है 4, तो दीज टू वैल्यूज आर नॉट सेम। तो ऐसे सिचुएशन में हम इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू नहीं निकाल सकते, और ऐसे सिचुएशन में हम बोलते हैं कि लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इस सिचुएशन में मैं क्या कहूंगा, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 1। समझ में आई बात बेटा? तो बेसिकली हम किसी भी फंक्शन का लिमिट तब फाइंड आउट करते हैं जब हमें उस फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू नहीं मिल रहा होता है, तभी हम कोशिश करते हैं उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए उस पॉइंट पर। और लिमिटिंग वैल्यू निकालने का मतलब है, लिमिटिंग वैल्यू तभी एग्जिस्ट होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होता है। ठीक है बेटा, तो ये था लिमिट का कॉन्सेप्ट। मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आए, लेकिन अभी आप लोगों का काम है कि मैंने जो कुछ भी बताया है क्या उसको आप लोग समझ पाए हो। अगर नहीं समझ पाए हो तो मैसेज करो पर्सनल नंबर पर, मेरे नंबर पर मैसेज करो व्हाट्सएप पर, और बताओ कि आपको कहाँ पर नहीं समझ में आया। तो टाइप करने में काफ़ी दिक्कत आती है तो सीधा कॉल भी कर सकते हो, मुझे कॉल करो और पूछो कि मैंने जो भी पॉइंट बताए हैं आपको तो उसके अंदर कहाँ पर आपको डिफिकल्टी लग रही है समझने में, ताकि फिर मैं आप लोगों को वो चीज़ बता सकूंगा। और कोई भी अगर बच्चा इस चीज़ का मतलब डाउट लेके आता है तो फिर वो डाउट मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करूंगा, ताकि हो सकता है कि कई दूसरे बच्चों का भी वो डाउट हो। ठीक है बेटा, तो आपका कॉन्सेप्ट के लिए जो भी डाउट आएगा उसको, उसकी मैं राह देख रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको समझ पाए। ठीक है, तो लिमिट को मैंने समझाने की कोशिश की है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को भी। अभी हम देखते हैं बेटा, लिमिट का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, ऐसा मैं समझता हूँ। अब जैसे जैसे आगे एग्जांपल्स आएंगे, हर एग्जांपल में फिर से मैं इस कॉन्सेप्ट को दोहराऊंगा। जब तक आप लोगों के दिमाग में ये फिट नहीं बैठता तब तक मैं इसको दोहराते रहूंगा। और हो ना हो कि जनरलाइज्ड बेसिस जब मैं बताता हूँ तो जब मैं एग्जाम्पल लूंगा तब आपको समझ में आ जाएगी बात
ये भी हो सकता है। तो हर टाइम जब मैं डिफरेंट टाइप का एग्जांपल लूंगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनका लिमिट निकालते समय, अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं उनका लिमिट निकालते समय, लॉगरिथम फंक्शन का लिमिट निकालते समय, हर समय मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि हम लिमिट निकाल रहे हैं मतलब कर क्या रहे हैं, इसी पॉइंट पर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वहां पर फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड नहीं है। ये मैं हर बार आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग समझ पाएंगे कि बेसिकली लिमिट फंक्शन का क्यों निकाला जा रहा है, क्या दिक्कत है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है इसलिए हम उसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी ये जो हमने देखा लिमिट का कॉन्सेप्ट, तो अभी हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं ऐसे मान के चलूंगा कि इतने एक्सप्लेनेशन के बाद में आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, अभी लिमिट का जो डेफिनेशन है दिया हुआ, जो एप्सिलॉन और डेल्टा के फॉर्म में दिया है, उसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि एप्सिलॉन और डेल्टा का जो कॉन्सेप्ट है मतलब बहुत छोटे नंबर्स होते हैं, उसके फॉर्म में अगर मैं लिमिट का डेफिनेशन आप लोगों को समझाऊंगा तो जो मैंने अब तक बताया है हो सकता है उसके अंदर भी कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो इसका जो बुकिश लैंग्वेज में डेफिनेशन है उसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ जानबूझकर, ठीक है। जैसे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, चीजें काफी अच्छे से समझ में आएंगी आपको, फिर उसके बाद में हो सकता है कि मैं उसका डेफिनेशन आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक है बेटा। है तो वो भी इजी, लेकिन चाहता हूं कि अभी ज्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। हाँ, एक बार मैं डिस्कस कर सकता हूँ वो आपके साथ में जब एक्सरसाइज सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि तब तक आपको लिमिट्स काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब देखेंगे अगर मैंने आपको क्या बताया, पहले तो नोटेशन बताया x टेंड टू a, फिर मैंने आपको बताया लिमिट ऑफ ए फंक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब कौन सी सिचुएशन में हम फंक्शन का लिमिट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो एग्जिस्ट लिमिटिंग वैल्यू कब एग्जिस्ट करता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम होता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमने देखी है। अब हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट। जैसे मैंने आपको पहले भी इस चीज का मतलब बताया कि अलजेब्रा ऑफ कोई भी चीज का मतलब क्या होता है कि बेसिक जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है उनको उसके ऊपर ऑपरेट किया जाना, ठीक है। सो इसके पहले भी हमने अलजेब्रा ऑफ क्या देखा था, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन देखा था, है ना, दो फंक्शन का सम, नहीं फंक्शन भी देखा था, हाँ फंक्शन का ही अलजेब्रा ऑफ फंक्शन देखा था कि दो फंक्शन का सम कैसे निकाला जाता है, दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन, क्या दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, दो फंक्शन का डिवीजन पॉसिबल है या फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन, ये देखा था। सो अभी देखेंगे अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन का मतलब बहुत सिंपल होता है, जो आप लोगों को पता है ऑलरेडी, फिर भी एक बार बताता हूँ, ठीक है। 2-3 मिनट है मेरे पास, तो उसके अंदर मैं बता दूंगा आप लोगों को अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, सॉरी अलजेब्रा ऑफ लिमिट। सो अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या होता है बेटा, दो फंक्शन का सम अगर आपके पास है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू व्हेन एक्स टेंड्स टू ए है एल, और दूसरा एक फंक्शन है मेरे पास जी ऑफ एक्स, इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू व्हेन एक्स टेंड्स टू ए इज एम है, ठीक है। सो ये दो फंक्शंस है मेरे पास जिनका लिमिटिंग वैल्यू भी मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है। पहली बात तो पहला अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में दो फंक्शन मैंने लिए हैं जिनका लिमिटिंग वैल्यू, एक का लिमिटिंग वैल्यू है, इसका लिमिटिंग वैल्यू है। तो अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, मतलब इन दो फंक्शन का अगर मैं एडिशन करता हूं तो लिमिट ऑफ, देखिए आपके पास दो सेपरेट फंक्शन थे, आपने उन दोनों का एडिशन किया, तो क्या इसको सेपरेट करके लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये बात यहाँ पर आपको बतानी थी, ठीक है, मतलब दो लिमिट का सेपरेशन हो सकता है, ठीक है। सो एल प्लस एम आएगा इसका आंसर। तो ये आपको एग्जाम्पल सॉल्व करते समय आपको ये चीजें सारी सामने आएंगी आपके, जैसे यहाँ पर एडिशन दो फंक्शन के, देखो दो फंक्शन का एडिशन है जिसका आप लिमिट निकाल रहे हो, तो इनको आप सेपरेट करके भी निकाल सकते हो। दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है जिसका आप लिमिट निकाल रहे हो, तो उनको आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। सिमिलरली दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन है आपके पास में,
दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है आपके पास में और उसका आप लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हो x टेंड्स टू a, तो बेटा आप इसको सबट्रैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। f ऑफ x सॉरी आप इसको सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट लिमिट लिख सकते हो इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर रुकते हैं बेटा, हम टाइम खत्म हुआ है, यहाँ पर रुकेंगे बिल्कुल और यहीं से मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो